ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया कि पंच महापुरुष राजयोग कुंडली के अंदर किस तरीके से बनते हैं। सूर्य चंद्रमा को छोड़कर जो हमारे पास 5 ग्रह बसते हैं, जिसमें है मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि। इन 5 ग्रहों के कारण अगर केंद्र में वो है, स्वराशि में है और या उच्च के हैं, तो पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। जिस तरीके से वीडियो बना, लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, फोन करके भी पूछते हैं कि क्या चंद्र लगन से भी अगर ऐसा हो तो ये राजयोग बनते हैं। जी हाँ, ये हमारे उसमें है कि चंद्र लगन भी, अगर चंद्र लगन से भी ये ग्रह केंद्र में आ जाते हैं तो ये राजयोग निर्मित करते हैं। चंद्र लगन की लगन के बराबर ही अहमियत हो जाती है। अब बात करते हैं कि मानसागरी के अंदर इसका कुछ जो उदाहरण दिए हैं कि ये नीच भंग, यानी इसका जो ग्रह आपके राजयोग बना रहे हैं वो कैसे राजयोग भंग होता है इनका। तो ये मानसागरी के अंदर इसमें उदाहरण दिया है कि मानसागरी के जो कर्ता है वो कहते हैं कि अगर ये जो राजयोग वाले प्लेनेट है, यानी मंगल रोचक नाम का राजयोग बनाता है, अगर इसके साथ सूर्य चंद्र आ जाए तो राजयोग भंग होता है। उसका कारण है कि वो राजा के तुल्य नहीं बनता, राजा के समान नहीं बनता, पर उसकी दशा महादशा के अंदर वो सत्कर्म उससे होते हैं और सत्फल देता है। पर जो पंच महापुरुष राजयोग है वो भंग हो जाता है। इसी तरीके से भद्र नाम का राजयोग जो बुध के कारण बनता है, और अगर बुध ग्रह सूर्य या चंद्रमा के साथ आ जाते हैं तब भी ये भंग योग होता है। भद्र यानी कि समबुद्धि, यानी कुशार्ग बुद्धि। भद्र नाम का राजयोग बुद्धि के माध्यम से, वाक शक्ति के माध्यम से जो राजयोग महापुरुष राजयोग बन रहा है वो भंग होता है। अगर वो चंद्रमा या सूर्य के साथ ही ग्रह आ जाए तो भंग माना जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग उससे केंद्र में है, चंद्रमा से केंद्र में कहीं पर भी आ रहे हैं, चंद्र लगन से केंद्र में अगर ये ग्रह है, उनकी दशा महादशा चल जाती है तो ये राजयोग भोगता है इंसान और राजा तुल्य उसकी कुंडली के अंदर फल देखा गया है। पर वही ग्रह अगर चंद्रमा या सूर्य के साथ आ जाते हैं, सूर्य में ज्यादातर प्लैनेट अस्त हो जाते हैं तो वो अपना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते और चंद्रमा के साथ उसके योग कुछ और बन जाते हैं। तो यहाँ आपको इसके बाद चंद्र लगन से भी हम कुछ योग देखते हैं। जैसे कि इन 4 ग्रहों की मैंने आपको 5 ग्रहों की जानकारी दी। अब चंद्रमा से भी 4 ग्रह का जो 4 योग बनते हैं। अगर चंद्रमा के पीछे एक घर पीछे, यानी कि 12वें भाव के अंदर शुभ प्लैनेट हो तो कौन सा योग बनता है? अनफा नाम का योग बनता है। और आगे हो तो सुम्फा नाम का योग बनता है। और दोनों साइड में शुभ ग्रह हो तो दुधरा योग बनता है। और केंद्र में अगर कोई भी ग्रह चंद्रमा को नहीं देखता तो वो एक योग बनता है। यानी चंद्रमा के 6ठे और 8वें में भी अगर कोई प्लैनेट है तो वो चंद्रमा को शुभ दृष्टि के अंदर रखता है, तो ये भी योग के अंदर मायने होगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगी कि अगर 5 ग्रहों से पंच महापुरुष राजयोग बनता है और चंद्रमा के आने से या सूर्य के साथ में ग्रह होने से राजयोग भंग हो जाता है। मानसागरी के अंदर इसका विस्तृत वर्णन है। चंद्रमा और सूर्य से भी हमारे राजयोग बनते हैं, जिसका डिटेल आपको मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी। यहाँ मैंने बताया कि कई बार लोग ये देखते हैं कि हमारे केंद्र के अंदर ये ग्रह बैठे हैं, पर साथ में अगर सूर्य और चंद्रमा बैठ गए तो वो पंच महापुरुष राजयोग को भंग कर रहा है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो आगे एक नई, यानी चंद्रमा को लेकर जो राजयोग बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, सूर्य को लेकर जो राजयोग बनेंगे वो बताऊंगी, और कुंडली के अंदर जो अच्छे भाव है वहां पर पर्वत योग और काफी बहुत से योग बनते हैं, जो बारी बारी में कोशिश करूंगी कि जब भी समय मिलता है वीडियो बनाने का, मैं वीडियो उस पर अवश्य बनाऊंगी, जिससे कि हम अपने आप अपने आप देख सके कि आपकी कुंडली के अंदर ये राजयोग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कब करेगा ये राजयोग वर्क,
ये खुद अगर आप जानते होंगे तो आप एक तो भ्रमित नहीं होंगे और उनका उस दशा महादशाओं का कुंडली के लेवल का लाभ उठा पाएंगे। तो आगे एक नई जानकारी लेके आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए प्रणाम।